नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 11 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग भौतिक विज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में MCQ टाइप्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों आप सभी लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि आपके पास जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं उनमें आपके सभी के सभी MCQ सही होने चाहिए। अगर बच्चों आप लोगों ने इतना कर लिया तो बच्चों 100% आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे ही मार्क्स आएंगे। तो आपको कोशिश यही करना है कि आपके MCQ टाइप क्वेश्चन सही जाएं और आपके 1 नंबर या फिर आपके 2 नंबर वाले अगर आपने क्वेश्चन सभी के सभी सही कर लिए तो 100% आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे, क्योंकि जो टीचर्स कॉपी चेक करते हैं बेसिक रूप से आपके 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा गौर से देखते हैं और जो आपके लॉन्ग आंसर होते हैं वो वहाँ पर उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। तो आपको 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है कि आपका वो एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक गोले की आपको जो रेडियस है उसमें इतने परसेंट की गलती हो गई है तो गोले का आयतन में कितने परसेंट की उसकी त्रुटि हो जाएगी वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो उसकी आपकी त्रुटि हो जाएगी 0.75%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, इसके द्वारा चौथे सेकेंड तथा तीसरे सेकेंड में तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करना। बच्चों आपके बुक में दिया गया और t सेकेंड में चली गई दूरी का फार्मूला दिया गया। आपको सभी फार्मूले को अभी के अभी आप लोगों को रिवीजन करना है। बच्चों इसका जो हमारा राइट आंसर होगा 7:5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है तो अधिकतम संवेग वाला कण कौन सा होगा? तो वो आपका होगा अल्फा कण। कौन सा होगा? अल्फा कण। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? तो आपका 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, मतलब कि कॉन्स्टेंस, मतलब कोई पिंड है लगातार 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहा है तो उसका जो पथ होगा वो कैसा होगा? तो उसका बच्चों पथ होगा वृत्ताकार पथ होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। असमान द्रव के द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों से मास सेंटर पूछ रहे हैं कि मास सेंटर इसका क्या होगा? तो वो आपका मास सेंटर भारी कण के निकट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है? बिल्कुल नहीं। प्रकाश तो बच्चों आपका दूरी का मात्रक है जो बच्चों आपकी खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी के लिए नापा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पृष्ठ तनाव का आपको विमीय सूत्र बताना है तो उसका होता है MT। ये आपका यहाँ पर विमीय सूत्र होता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि क्या किसी वस्तु की औसत चाल शून्य हो सकती या नहीं हो सकती है? बच्चों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिसका बच्चों आंसर सही होगा मैं उस आंसर को पिन कर दूंगा। ठीक है, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर 100% कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अभिकेंद्र बल का सूत्र लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 असंरक्षित बलों के आपको एग्जाम्पल देना है। गुणन त्रिज्या और जड़त्व आघूर्ण के बीच में आपको संबंध बताना है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे खंडसा कह रहे हैं कि खंडसा से बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात कहना चाहूँगा, अभी बच्चों आपके हाफ ईयरली एग्जाम है। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या, आपको सभी जितने भी आपकी बुक 2 पार्ट में बुक होगी, आपका पार्ट फर्स्ट होगा, एक आपका पार्ट सेकेंड होगा। तो बच्चों आपको कोशिश ये करने की आपके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड जितने भी आपके फार्मूला हो आपको एक जगह लिख लेने हैं ताकि आप उनका डेली रिवीजन कर सकें। अगर बच्चों आप लोगों ने पूरी बुक के फार्मूला अच्छे प्रकार से तैयार कर लिए तो जब आपका अनुअल एग्जाम होगा वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा।
तो जो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग कर सकते हैं, आप सभी लोग बहादुर हैं, हिम्मती भी हैं। तो आप सभी लोग अभी आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाएं, फिर इसके बाद आपको ये काम करना है, ईमानदारी के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि आप ना करें, करना आपको 100% है, अगर आपको फ्यूचर में नौकरी लेनी है तो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वी तल पर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर इतना है, तो इस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव की गणना करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यदि सदिश ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप सदिश है, तो ए सदिश का परिणाम कितना हो। तो आपसे परिणाम पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जोड़ देना है, तो ये आपका 2, 4 एंड 9 एंड आपका 25 और 29 हो जाएगा। 29 एंड 9 जोड़ेंगे तो 9 18 आपका 48 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 48 आपका परिणाम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि किसी वस्तु के गति की अवस्था में होने का क्या तात्पर्य है। मतलब कोई वस्तु गति कर रही है तो वो क्यों गति कर रही है, क्या रीजन है वो गति कर रही है, वो यहाँ पर आपको बताना है। अथवा में कह रहे हैं कि परसेंटेज एरर से आप क्या समझते हैं। वेग से क्या तात्पर्य है, यह एक सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, इसका यहाँ पर आपको एसआई मात्रक बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये सिंपल क्वेश्चन, सभी को पता होगा वेग एक सदिश राशि है या फिर आपकी अदिश राशि है, और वेग का आपको एसआई मात्रक नहीं तो मीटर पर सेकेंड आपका इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। घुमाव लेते समय वायुयान के पंख घुमाव केंद्र की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों, आपको रीजन बताना है। एक कण का जो स्थिति यहाँ पर स्थित जो आपके पोजीशन वेक्टर है वो यहाँ पर आपको ये दिया गया है। तो बल पर लगने वाले मूल बिंदु पर बल आघूर्ण यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपको संबंध बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण में क्या अंतर है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्लैंक के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक व बीमा सूत्र लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कण पर 4i कैप प्लस j कैप का न्यूटन बल लगाकर उसे 3,2 से बिंदु 14,13 तक विस्थापित किया जाता है। यदि लंबाई का मात्रक मीटर हो तो बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रक्षेप के उड्डयन काल की परिभाषा व आपको सूत्र बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उपग्रहों की कक्षीय चाल के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। अथवा में कह रहे हैं कि यदि दो सदिश ए वेक्टर और व बी वेक्टर इस प्रकार से हो, तो बच्चों आपको ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच में कोण बताना, कितने अंश का कोण होगा। ये बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लगातार इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अभिकेंद्र त्वरण से क्या तात्पर्य है। वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी कण के अभिकेंद्र बल का सूत्र व कोणीय वेग के पदों में आपको निगमन करना है, आपको डेरिवेशन यहाँ पर करना है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक श्रमिक 10 ईंटों को 5 मीटर ऊंची छत तक ले जाता है। यदि प्रत्येक ईंट का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तो श्रमिक द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर आपसे U की वैल्यू पूछी, कितना कार्य किया है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद कोणीय त्वरण का परिभाषा बतानी है, और कोणीय जो आपका एक्सेलरेशन है उसके आपको लीनियर एक्सेलरेशन में आपको संबंध बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अथवा में कह रहे हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, व्यंजक, मात्रक यहाँ पर आपको बताना है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि किसी वस्तु की गति तथा विराम अवस्था में कक्ष कहा जा सकता है।
गति के प्रकारों का आपका वर्णन करना है, अथवा हमें कह रहे हैं कि एक सदिश दूसरे सदिश को घटाने की विधि का वर्णन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये था हमारे क्लास 11th का फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि बच्चों आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बच्चों आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।